नमस्कार दोस्तों, क्या आपका चेक बाउंस का केस कोर्ट में चल रहा है और आप ऐसी किसी रणनीति की तलाश में हैं जो आपको पता चले और आप उसको अपना करके अपना जो चेक बाउंस का केस है वो जीत सके। दोस्तों, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी और इस वीडियो में मैं आज आपको 5 ऐसे बिंदु बताऊंगा, 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो चेक बाउंस के केस को जीतने के लिए बहुत ही प्रभावी होती है। खासतौर से वकील आपको फ्री में ये बातें कभी नहीं बताते, क्योंकि इससे उनकी दुकान चलती है और वो कई सालों तक आपको इस केस में उलझाए रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 5 महत्वपूर्ण बातें जो चेक बाउंस के केस से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसकी जानकारी प्रत्येक उस व्यक्ति को होनी चाहिए जिसका चेक बाउंस का केस कोर्ट में विचाराधीन है या चल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप किसी भी कानूनी मुद्दे पर मुफ्त में कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, कोई आप जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी कानूनी समस्या का। जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं स्मिथ हनुमान आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई नोटिफिकेशंस, समाज में क्या नया चल रहा है, समाज पर क्या असर हो रहा है, ये सभी जानकारी आपको बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है। आप मुफ्त में एक कानूनी ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिस पर डेली कानूनी प्रावधान आपको बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं। उसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बिल्कुल मुफ्त में आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि आपको क्या करना होगा यदि आप चेक बाउंस का केस जीतना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिनका चेक बाउंस हुआ है, लेकिन जो आरोपी है वो आपका जो पैसा है ना तो वो दे रहा है और केवल आपको कोर्ट में उलझाए रखता है। आपको केवल न्याय के चक्कर में आपको भटकना पड़ रहा है, आप सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है सभी दस्तावेज और सबूत तैयार रखना। चेक से जुड़े सभी दस्तावेज जैसे बैंक स्टेटमेंट, डिमांड नोटिस की कॉपी, रजिस्टर डाक की रसीद और चेक का ओरिजिनल प्रूफ कोर्ट में पेश करें। आपको चेक से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभाल करके रखना होगा जो कि आपके पक्ष को मजबूत करते हैं। आप इन्हें दिखा करके ही अपना कानूनी पक्ष मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप किसी भी कानूनी समस्या में कभी फंसे हैं तो आपको पता होगा कि कानून केवल मौखिक आधार पर आपकी बातें नहीं सुनता, कानून प्रूफ मांगता है, कानून एविडेंस मांगता है। तो जब भी चेक बाउंस का केस हो तो ये बात याद रखिए, आपको चेक से जुड़े सभी दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट, डिमांड चेक की कॉपी, रजिस्टर डाक की रसीद और चेक का ओरिजिनल प्रूफ आपको कोर्ट में पेश करना होगा। आपके पास पूरी ट्रांजैक्शन की वैधता साबित करने के लिए ठोस सबूत होना चाहिए। आप जो ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं, कितने रुपए का जो चेक था, आपको उससे रिलेटेड वैध दस्तावेज दिखाने होंगे। आपको ये साबित करना होगा कि ये ट्रांजैक्शन के ठोस सबूत है। ये सबसे पहली और एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपने दस्तावेजों को तैयार रखना चाहिए यदि आप चेक बाउंस के केस को मजबूत बनाना चाहते हैं और अपने फेवर में चाहते हैं कि कोर्ट का डिसीजन आपके पक्ष में जाए। तो हमेशा अपने दस्तावेजों को तैयार रखें और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जो मैंने आपको बताए, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे होंगे, उनको आप संभाल करके रखिए ताकि जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो आपके काम आ सके। दोस्तों, दूसरी बात है समय पर कानूनी नोटिस भेजना। अगर चेक बाउंस हुआ है तो चेक की तारीख से 30 दिनों के अंदर कानूनी नोटिस भेजना अनिवार्य है। यदि किसी कारण से किसी व्यक्ति ने आपको चेक दे रखा था, आपने उसे बैंक में जाकर के लगाया, आप चेक के बदले में पैसे लेने के लिए गए, लेकिन यदि किसी भी कारण से वो बाउंस हो गया है, चेक बाउंस इस कारण से होता है यदि उसके खाते में इतना अमाउंट ना हो जितना उसने चेक में लिख रखा है, या फिर किसी अन्य कारण से टेक्निकल इशू के कारण उसके अकाउंट में कोई समस्या हो और वो चेक बाउंस हो जाता है, तो चेक बाउंस के 30 दिनों के अंदर नोटिस भेजना अनिवार्य होता है। जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है उसको आपको नोटिस भेजना होता है। ये एनआई एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत है। यदि आपने वो नोटिस नहीं भेजा तो ऐसे में आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो 30 दिनों के अंदर आपको नोटिस भेजना होगा। चेक बाउंस के 30 दिनों के भीतर आपको संबंधित व्यक्ति पर, जिसने भी आपको चेक जारी करके दिया था, उस व्यक्ति के खिलाफ आपको नोटिस भेजना होता है। और नोटिस की जो ड्राफ्टिंग है वो इतनी बेहतर होनी चाहिए कि वो दूसरा व्यक्ति उसको पढ़ करके ये समझे कि उसे रकम लौटानी है, जितना भी मुआवजा देना है वो दे दे, अन्यथा की स्थिति में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस का जो ड्राफ्टिंग का तरीका होता है वो बिल्कुल बेहतर रखिए। एक किसी अच्छे से वकील से मिलिए जो आपका नोटिस बेहतर तरीके से तैयार करा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको नोटिस में ये जानकारी देनी होगी जैसे चेक की राशि, बाउंस होने का कारण और राशि को लौटाने की मांग। आप उस व्यक्ति से राशि को लौटाने की मांग भी करेंगे। देखिए, जो नोटिस आप देंगे उसमें सारी बातों को अनिवार्य रूप से लिखना होगा।
एक ड्राफ्टिंग होती है, एक प्रभावी तरीका होता है नोटिस को लिखने का, ताकि वो कोर्ट में भी मान्य हो सके और ये पता चले कि आपने नोटिस दिया था, लेकिन नोटिस प्राप्ति के बाद भी यदि वो व्यक्ति आपके पैसे नहीं लौटाता है तो ऐसे में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, गवाहों और समर्थन के लिए मजबूत तर्क तैयार रखें। यदि आपके पास कोई ऐसा गवाह हो जो इस बात को साबित करता हो कि जो चेक है वो वास्तविक भुगतान के लिए दिया गया था, तो ऐसे गवाहों को अपने पास रखना चाहिए। कोर्ट में अपना केस मजबूत करने के लिए उन गवाहों को लाए जो ये साबित कर सके कि चेक वास्तविक भुगतान के लिए दिया गया था। साथ ही अपनी ओर से सारे तर्क और प्रमाण पूरी तरह से तैयारी के साथ पेश करें। यदि आपके पास कोई ऐसा गवाह है जो ये बता सकता है कि चेक कब जारी किया गया, किस उद्देश्य के साथ चेक दिया गया था, उस व्यक्ति को चेक के बारे में कितनी नॉलेज है, कितना उस व्यक्ति को पता है कि वो चेक किस कारण से दिया गया, किस एम से दिया गया, किस पर्पज़ से दिया गया, तो ये बातें आप उस गवाह की जो गवाही है वो करा सकते हैं, जिससे जो निर्णय है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, वो आपके फेवर में होती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पाँचवें बिंदु की यदि मैं बात करूँ, यदि चौथे बिंदु की यदि मैं बात करूँ तो होता है प्रक्रिया का पालन करें और समय पर उपस्थित हो। देखिए, कोर्ट की प्रक्रिया में ये भी महत्वपूर्ण होता है, यदि आपका केस किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है तो आपको प्रत्येक तारीख पर वहाँ पर हाजिर होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपके केस में क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आप यदि कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप अपने वकील से नहीं मिलेंगे, वकील से विचार विमर्श नहीं करेंगे, वकील से नहीं पूछेंगे कि आपके केस में क्या चल रहा है, तो ऐसे आपको कभी भी कोई जानकारी नहीं होगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके केस की क्या स्टेज है, किस स्टेज पर आपका केस है, तो इन सभी चीज़ों के लिए या तो आप खुद कोर्ट में जाइए या फिर अपने वकील से संपर्क रखिए, उससे बेहतर अपने ताल्लुकात रखिए ताकि वो आपको सही जानकारी दे सके। वैसे तो ये वकील का नैतिक कर्तव्य होता है कि वो क्लाइंट के प्रति अपनी पूरी निष्ठा रखे, उसको बताए जिस मामले के लिए उसे नियुक्त किया गया है वो उन प्रक्रियाओं का पालन करे। लेकिन कई बार काम की अधिकता के कारण यदि वो ध्यान नहीं दे पा रहा है तो आपको या तो उसे फ़ोन करके बताइए कि आज मैं तारीख पर नहीं आ सकता, उसे कारण बताइए ताकि वो एप्लीकेशन भी दे सके। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये आपके केस को मजबूत करती है। अपनी जो प्रक्रिया का पालन है, वो समय पर उपस्थित होना और प्रत्येक तारीख पर हाजिर होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट की सुनवाई के दौरान समय पर उपस्थित होना और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है। अनुपस्थित होने से आपका केस कमज़ोर हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, यदि आप तारीखों पर नहीं जाते हैं, आप ना तो वकील से विचार विमर्श कर रहे हैं, ना ही कुछ पूछ रहे हैं कि आपके केस में क्या चल रहा है, तो ऐसे आप अपने केस को कमज़ोर कर सकते हैं। प्रत्येक तिथि पर यदि आप हाजिर नहीं हो सकते, कोई आपका व्यक्तिगत कारण है, आपको कहीं पर जाना है, तो उसकी जानकारी वकील को पूर्व में देनी आवश्यक होती है, अनिवार्य होती है, ताकि आपके मामले को प्रेजेंट करने के लिए वो अपनी तैयारी कर ले। पाँचवीं और अंतिम बात आपको ध्यान रखनी है, कानूनी सलाहकार की मदद ले। चेक बाउंस के केस में अनुभवी वकील की मदद ले। वकील आपको सही तर्क, प्रूफ और कानूनी प्रावधानों का उपयोग करने में मदद करेगा, जिससे केस का फैसला आपके पक्ष में होगा। यदि आप चेक बाउंस के केस में उलझ गए हैं तो एक बेहतर वकील का चयन कीजिए जो आपको कुछ ऐसी बात बता सके, आपको सही परामर्श दे सके, आपको बता सके कि कितने दिनों में ये केस चलेगा। और हाँ, एक और सावधानी मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता हूँ। कई सारे जो वकील है वो ऐसे होते हैं, वो आपसे परसेंटेज तय करते हैं, कितने % चेक कर लूँगा, तो ऐसे वकीलों को करने से बचिए, क्योंकि एडवोकेट एक्ट के तहत भी ये गैरकानूनी है। यदि आप किसी भी तरीके की सौदेबाजी वकालत के अंदर कर रहे हैं, आपको हमेशा ऐसे वकील को चुनना होगा जो अपनी जो उचित फ़ीस है वो आपको बताए, प्रारंभ में ही अपनी फ़ीस आपके मामले में बता दे कि वो कितनी फ़ीस लेगा। इसी के साथ वो आपको बता दे कि आपका मामला लगभग कितने दिनों तक चल सकता है। इसी के साथ वो आपको बता दे कि आपके मामले में कौन कौन से दस्तावेज लगने अनिवार्य है। इसी के साथ वो आपको बता दे आपके पास यदि कोई गवाह हो तो आप उसे तैयार रखिए और आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में बताएं। ऐसा नहीं कि आपको केवल अदालत के चक्कर काटने पड़े। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप हमेशा ऐसे वकील का चुनाव करें जो आपके केस को मजबूत करे और आपकी कानूनी प्रक्रिया को तेज बनाए, आपकी कानूनी प्रक्रिया को असरदार बनाए। न्यायालय को इसलिए मजबूर कर दे, न्यायालय को ऐसे नहीं मजबूर करना, लेकिन अपने दस्तावेजों को इस तरीके से प्रस्तुत करना है ताकि न्यायालय आपके पक्ष में फैसला देने के लिए मजबूर हो जाए या फिर उसे ऐसा लगे कि आपका जो पक्ष है वो सही है। तो हमेशा एक बेहतर वकील का चुनाव करें, अपने दस्तावेजों को तैयार रखें। एक बार फिर से मैं आपको ये पांचों जानकारी दे दूं। सबसे पहले आपको सभी दस्तावेज और सबूत तैयार रखने हैं। दूसरा कार्य आपको करना है 30 दिनों के अंदर जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया था, यदि वो बाउंस हो गया तो उसको नोटिस देना। तीसरी बात का आपको ध्यान रखना है, गवाह और समर्थन के लिए मजबूत तर्क देना और गवाही बेहतर ढंग से कराना ताकि न्यायालय का जो जजमेंट है वो आपके फेवर में आने के चांस बढ़ जाए। चौथी बात का आपको ध्यान रखना है, प्रक्रिया का पालन करें और समय पर उपस्थित रहे।
जो तारीख लग रही है आप प्रत्येक तारीख पर हाजिर हो। इसी के साथ एक बेहतर वकील की सहायता लें। तो ये पाँचों बिंदु थे जो आपने जाने कि चेक बाउंस के केस में किस तरीके से आप कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं और अपने केस को मजबूत बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे किस तरीके से चेक बाउंस के केस में प्रभावी और कानूनी रणनीति अपनाई जाती है, ताकि एक बेहतर तरीके से आप केस लड़ सके और जजमेंट आपके फेवर में हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशंस, ये सभी चीज़ें आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुँच सके। इसी के साथ यदि आप किसी भी मुद्दे पर कोई जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें अपनी समस्या का, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।